Hello students, our today's topic is surface areas and volumes class 9. And today's question, the volumes of the two spheres are in the ratio 64:27. Find the ratio of their surface areas. हमें किन्हीं टू स्फीयर्स की वॉल्यूम्स का रेशियो दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट करना है उन दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो। अब क्योंकि हमें 64:27 दोनों स्फीयर की वॉल्यूम्स का रेशियो दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2 इक्वल्स टू 64/27। रेशियो को एज अ फ्रैक्शन भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r1 क्यूब। यहाँ हमने स्फीयर 1 की रेडियस को r1 माना है और इसी तरह स्फीयर 2 की वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई r2 क्यूब। यहाँ स्फीयर 2 की रेडियस हो गई r2 इक्वल्स टू 64/27। 4/3 से 4/3 कट हो जाएगा, पाई से पाई कट हो जाएगा और r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब को हम लिख सकते हैं r1/r2 की होल क्यूब। इसी तरह 64 को हम लिख सकते हैं 4 क्यूब एंड 27 को हम लिख सकते हैं 3 क्यूब। दोनों को साथ में लिखेंगे 4/3 होल क्यूब। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक्सपोनेंट सेम है इसलिए बेस भी सेम होंगे। देयरफॉर r1/r2 इक्वल्स टू हो गया 4/3। इट मीन्स इन दोनों स्फीयर की वॉल्यूम्स का रेशियो है 64:27 और इसी तरह इनकी रेडियस का रेशियो आ गया 4:3। अब हमें फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया का रेशियो, इसलिए हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 1 अपॉन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 2। सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला होता है 4 पाई r1 स्क्वायर। अगेन स्फीयर 1 की रेडियस r1 है, इसी तरह स्फीयर 2 की रेडियस है r2, देयरफॉर 4 पाई r2 स्क्वायर। अब यहाँ 4 पाई से 4 पाई कट हो जाएगा, r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर। r1 अपॉन r2 की वैल्यू थी 4/3, यहाँ पुट करेंगे देन 4/3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 4 4 जा 16, 3 3 जा 9। देयरफॉर रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज इक्वल्स टू 16:9। आंसर।